ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का जो कार्यक्रम है वो है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के जनवरी जो मार्च का मध्यकाल है वो क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए, धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से तो समझा जाए तो कई ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है इस मार्च के मध्यकाल में ना। ऐसा कोई ग्रह नहीं जो परिवर्तन की तरफ ना जाए। और धनु राशि वालों के जो स्वामी हैं बृहस्पति महाराज, इन दिनों बड़े आनंद से आपके लिए बहुत योग बना रखा था, लेकिन शनि फिर होने जा रहे हैं उदय, और शनि का प्रभाव फिर पड़ेगा बृहस्पति पर, जो आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में चल रहे हैं, और उस पर शनि का प्रभाव पड़ने से शनि की बृहस्पति की शक्ति को फिर कमजोर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको खास तौर पर समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति आपकी राशि में आपकी लग्न को देख रहे हैं और उनके शुभ फल के लिए आपको कुछ खास उपाय लगातार करने की जरूरत है। वैसे मार्च के मध्यकाल में स्थिति समझें तो हमने आपको कहा सारे ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे, सिलसिलेवार तरीके से समझें। सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे, सूर्य राशि परिवर्तन करके राहु के साथ चले जाएंगे। ये विशेष तौर पर गुरु चांडाल एक तरह से माना जाए तो विशेष तौर पर ग्रहण योग बन जाता है। और साथ साथ यदि एक बात और समझें तो शनि मंगल का टकराव होने की स्थिति बन गई है। मंगल जो है अपने शनि के उच्च राशि को छोड़कर फिर शनि के साथ जाके बैठ जाएंगे और फिर दो हाथ करने जा रहे हैं शनि के साथ। शनि उदय होने जा रहे हैं। इसमें शनि पराक्रम को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं और ये आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में चल रहे हैं और वहाँ जाके मंगल खेड़ बिगाड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मंगल को कैसे अमंगल करने से बचाना है, उसका भी रहस्य आपको समझ लेना चाहिए। मंगल शनि की युति जो होती है भूकंपकारी मानी जाती है, टकराव की स्थिति मानी जाती है, दुर्घटनाओं वाली स्थिति मानी जाती है। ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क के टकराव को आपको कैसे बचाना है वो आपको अच्छे से रहस्य समझ लेना चाहिए। और साथ साथ क्रूर पाप ग्रहों के मध्य में सूर्य और राहु की युति होने जा रही है। ये अनहोनी का योग बनाती है। ये विशेष तौर पर विरोधाभास स्थिति उत्पन्न कर सकती है। भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में अब देखिए विरोधाभास स्थिति बन सकती है, बहुत सारी विकट स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में कई चीज़ों को आपको कंट्रोल कैसे करना है, आपके मनोमस्तिष्क में उसका नेगेटिव प्रभाव ना हो, उसको कैसे ठीक करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, कई प्रकार स्थिति है। आप सब कैसे उन ग्रहों को समझ लें तो उसके अनुसार से यदि सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करें। 11 मार्च को ग्रहों का योग समझ लीजिए, सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और साथ साथ फागुन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है प्रतिपदा के साथ साथ। ग्रहों के अनुसार से मीन में चंद्रमा चल रहे हैं और मीन में चंद्रमा जो जिस प्रकार का राहु के साथ योग बना रहे हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है साहब, ध्यान रखते हुए सेहत का काम करने की ज़रूरत है। इस दिन विशेष तौर पर अच्छा ये होगा कि आप गऊ का पूजन करें। सोमवार के दिन महामृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। शाम को चंद्र दर्शन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया ये उपाय ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं आपको, क्योंकि इन दिनों शनि का योग, बृहस्पति का योग, मंगल का योग, बुध का योग, सूर्य राहु का योग, ये सारे ग्रह खराब है। एक उपाय कर लीजिए, इस दिन की खास दिन है 11 मार्च खास दिन है, दोबारा नोट कर लीजिए। 11 मार्च को खास तौर पर यदि ये उपाय कर लें, शाम के समय चंद्र दर्शन कर आप यदि अपने माता पिता का आशीर्वाद, भगवान शिव का पूजन और फिर गौ पूजन, ये 4 कार्य कर लिए तो ये आशीर्वाद जो है ना, ये आपके पूरे महीने का निवारण कर देगा। आने वाले 30 दिन में रक्षा करता रहेगा, क्योंकि शनि मंगल का जो टकराव होगा वो 40 दिन चलेगा, सूर्य का जो बदलाव होगा वो 30 दिन चलेगा, और बुध भी अस्त चल रहे हैं, वो उदय होंगे, वो कमज़ोर है। आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करेंगे, आगे बताएंगे आपको। ये उपाय कर रहे हैं, कर लीजिएगा, लाभ होगा। 12 मार्च की बात करें तो मंगलवार का अवसर, द्वितीया उदय तिथि है, तृतीया आगे आरंभ होगी, लेकिन उसके बाद तृतीया हो जाएगी क्षय। चतुर्थी अगले दिन की सूर्योदय से पहले आ जाएगी। फलेरा दूज का योग है, अंशुज साया कहा जाता है, लेकिन इस पर क्षय तिथि का साया है, ठीक नहीं है योग। नया कार्य आरंभ करने के लिए शुद्ध तिथि मानी नहीं जाएगी, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। वैसे में ग्रहों का योगायोग जो है आपके लिए जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं राहु चंद्रमा की युति, बुध की युति जो है वो आपके कार्यों में विघ्न देने की योग दे रही है। हनुमान जी का सहारा लीजिए, हनुमान जी आपकी शक्ति को करेंगे। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही, तुलसी बाबा कह रहे हैं, हनुमत से ही सर्व सुख करेंगे। तो हनुमान जी की आराधना करना सबसे अच्छा रहेगा। रेवती नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, जो गंडमूल के अंतर्गत आता है। 13 तारीख को अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है, ये दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। ऐसी तिथियों में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति बचपन में माँ बाप को अवश्य करानी चाहिए।
नहीं तो बच्चे कितने अच्छे ग्रह योग के लिए उत्पन्न हो, वो ग्रह शुभ प्रभाव देते ही नहीं है, उनका मिल ही नहीं पाता, क्योंकि मूल शांति का जो चाबी लगी हुई है वो ठीक होती नहीं है। मूल शांति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि आप 27,000 मूल मंत्र की शांति का मंत्र जो है 1,000 नित्य प्रति ध्यान श्रवण करते हुए यदि कर ले, स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी जो पूजाएं कराई जाती हैं उसमें पंडित जी जो भी तथाकथित तौर पर विद्वान है वो कहते हैं 27 जगह पानी लाओ, 27 मिट्टी लाओ, 27 कंकड़ लाओ, ये सब लाओ, ऐसा कुछ करो। लेकिन जो मूल है हर रोज 1,000 मंत्र का जप करना है 27 दिन तक, वो नहीं होता है। कहा जाता है कर लिया जाता है, नहीं होता है तो फिर उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। अनुष्ठान एक प्रैक्टिकल चीज़ है। हमने स्वयं हमारे आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। हमने देखा है कि यदि सही रूप से किया जाए और उसको यही सही रूप से संकल्पबद्ध होकर किया, आपने 1.25 लाख जप करना है और कोई एक व्यक्ति बीच में सही से नहीं किया तो फिर उस अनुष्ठान फेल हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीका है, सही रूप, सही विधि, सही ज्ञान से सही मंत्र जप करते हुए शुद्ध रूप से करने, कई चीज़ों का समाविष्ट करने की जरूरत होती है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव है। और जब मूल शांति हो जाती है तो कष्ट हो। और एक बात और समझें, मूल शांति आपने बचपन में करा ली तो बहुत अच्छा, नहीं कराई तो जितनी जल्दी हो सके कराने का प्रयास कीजिए, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है, फिर कभी ना कभी अलग अलग उपाय करते रहते हैं, मूल कारण क्या है वो भूल जाते हैं। मूल गंड मूल, मूल यानी जड़। तो आप समझे इस रूप से यदि करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। 13 मार्च को यदि बात कर लें, बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। बुध इस दिन होने जा रहे हैं मीन राशि में चलते हुए उदय। ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव प्रभाव से निकालकर शुद्ध की तरफ ले जाएंगे थोड़ा, लेकिन बुध कमजोर होते हैं। ऐसे में बुध कमजोर स्थिति में नुकसान देने की योग बना सकते हैं, तो बुध को ठीक शक्ति देने का आप और प्रयास कर लीजिए। गणेश जी का स्तवन कीजिए, बुधवार का अवसर है। भगवान भगवती माँ सरस्वती जी का पूजन कर लीजिए। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। ये सब उपाय आपके लिए कल्याणकारी लाभकारी रहेंगे। सुंदर तरीके से इसका लाभ लेते हुए कार्य करना आपके लिए शुद्ध है, अच्छा है। और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव पर अथवा बिलपत्र अर्पित करें, गौ पूजन कर लें, गाय को पालक खिला दें। ऐसे में बुध क्योंकि कमजोर चल रहे हैं इसलिए उपाय बता रहे हैं, और आपकी राशि के बिल्कुल केंद्र में योग घटना घट रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा बुध आपके लिए थोड़ा सा रिजर्व दे सकता है, रक्षा एक बना सकता है। कमजोर है लेकिन ये उपाय, बुध की एक बहुत सुंदर स्थिति है कि बुध कोई ग्रह अशुभ प्रभाव कर रहा है तो अशुभ हो जाएगा, कोई शुभ कर रहा होगा तो शुभ हो जाएगा। तो ऐसे में ये उपाय कर लीजिए, बुध आपकी रक्षा के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाएंगे। केंद्र में चल रहे हैं बुध दिन। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, और मीन में जा रहे हैं सूर्य। संक्रांति का योग है, दोपहर को मध्याह्न काल में। संक्रांति का पुण्य भी रहेगा, लेकिन खरमास आरंभ हो जाएगा। नए कार्य बिल्कुल बंद। खरमास बृहस्पति के घर जा रहे हैं, शनि के घर को छोड़कर सूर्य जो है बृहस्पति के घर जा रहे हैं, और बृहस्पति में विशेष तौर पर क्लैश उत्पन्न करते हैं। खरमास हो जाता है, सूर्य की गति हल्की हो जाती है, सूर्य के घोड़े अटक जाते हैं, सूर्य के घोड़े अटक जाते हैं, थक जाते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर उनको शक्ति देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बार घोड़े ज्यादा अटकने वाले हैं क्योंकि राहु के साथ उनकी युति चल रही है। सूर्य की युति राहु के साथ है, खरमास में युति है। ये स्थिति किसी भी प्रकार से ठीक नहीं, अनहोनी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं पूरे विश्व में। ध्यान रखते हुए कार्य करना है। आपके अनहोनी को ठीक करने के लिए अच्छा ये रहेगा कि नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, राहु के मंत्र का जप करें, काले वस्त्रों का दान करें, गर्म वस्त्रों का दान करें। तो ये आपके लिए अच्छा उपाय है, इस स्थिति में अवश्य करना चाहिए। हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक बताएंगे आपको क्या कुछ खास उपाय करना चाहिए। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से ब्राह्मणों की सेवा करना इस दिन बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पतिवार का अवसर ये घटना घट रही है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 मार्च को ग्रह गणना दिखाती है, शुक्रवार का अवसर। कन्या राशि में विशेष तौर पर छठ षष्ठी तिथि है, और ग्रहों का योग दिखा रहा है कुंभ में जा रहे हैं मंगल। कुंभ में मंगल का जाना, शनि चल रहे हैं तृतीय भाव में, उदय होने जा रहे हैं। ऐसे में उससे पहले ही मंगल यहाँ पदार्पण कर गए। अब शनि करने जा रहे हैं शुभ आपके लिए, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन मंगल जबरदस्ती पंगा लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं, और ये पंगा बड़ा भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल की युति का योग जो है ना, वो भूकंपकारी, प्रलयंकारी, खासतौर पर टकराव की स्थिति, दुर्घटना वाला योग बनाता है। तो ये योग विशेष तौर पर ध्यान रखने वाला है। ध्यान रखिएगा, पुरुषार्थ तृतीय भाव में, पार्टनर वाले भाव में, मित्र वाले भाव में, पुरुषार्थ वाले भाव में ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो आपको शांत रहते हुए कार्य करना है भैया, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, बहुत सुंदर है। हो सके तो नित्यपति हनुमान जी का स्तवन करें, नित्यपति हनुमान जी का पूजन करें। ये हनुमान जी जो है ना, मंगल को भी कंट्रोल कर लेंगे, शनि को भी कंट्रोल कर लेंगे, और इस संसार में इस समय कलयुग में प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, जो इस कलयुग में विराजमान रहने वाले हैं। और इनका स्तवन करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नित्यपति सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, ये सब उपाय है, करिए, कल्याण होगा, रक्षा होगी। 16 मार्च को शनिवार है और सप्तमी तिथि है, और इस दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य के प्रभाव से शनि आ रहे हैं बाहर, उदय होने जा रहे हैं।
वो आपका शुभ करने जा रहे थे, पराक्रम बढ़ाने वाले थे, हिम्मत बढ़ाने वाले थे, लेकिन शनि के साथ मंगल की युति जो है ना, ये थोड़ा सा कष्ट के युग बना सकती है। तो जो उपाय हमने आपको बताया है वो कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा होगा कि जन्मपत्री को विवेचन सही से करा लें, क्योंकि ये तो राशि के अनुसार से हम बता रहे हैं, लग्न के हिसाब से बता रहे हैं। यदि लग्न आपकी विशेष तौर पर धनु है तब भी आप इसको पढ़ सकते, सुन सकते हैं। यदि आपकी राशि धनु है तब तो आप समझ सकते हैं। यदि अलग राशि है, धनु लग्न है, लग्न कोई और है, तो अब आप उसको भी समझ लीजिएगा क्या कुछ प्रभाव कई रूप से होने वाला है। वैसे क्योंकि खुद ज्योतिषी नहीं होते हैं तो लोग बहुत सारी दुविधा में फंस जाते हैं कि लग्न देखें या राशि देखें, लेकिन हमने आपको समझाया कि यदि आपकी राशि ये है और लग्न कुछ और है तो उस लग्न को समझकर उस राशि के फल को भी देख लीजिएगा, उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब समझने कहाँ कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भविष्य मिल नहीं रहा है, तो उसको देखना कौन सी राशि प्रभावी है, लग्न राशि प्रभावी है, चंद्र राशि प्रभावी है, नाम की राशि प्रभावी है, सूर्य राशि प्रभावी है। तो उन सब चीज़ को एनालाइज करके बहुत चीज़ों को गहन अध्ययन करने के उपरांत ज्योतिष बनता है, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा पूर्ण जन्मपत्री की विवेचना करा के फिर अच्छे समझे चीज़ों को। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। 17 मार्च को रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और इस दिन हुलाष्टक आरंभ हो रहा है। मिथुन में जा रहे हैं आपके विशेष तौर पर चंद्रमा, और ये मिथुन में चंद्रमा जो जा रहे हैं विशेष तौर पर आपकी नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। नई शक्ति का संचार होगा, लेकिन ध्यान रखें हुलाष्टक चल रहे हैं। हुलाष्टक के दिन बड़े अशुभ माने जाते हैं, जले बुझे दिन माने जाते हैं। पुराने जमाने में व्यवस्था थी, अपने हर घर की रक्षा करने के लिए उन पर बंधनवार बांधे जाते थे कि नज़र न लग जाए, अलाय बलाएं से दूर हो जाए हम लोग। बहुत सारे लोग छोटी सी एक नज़र, छोटा सा एक उपाय पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, कष्ट देने की योग बना देते हैं। ऐसे में शास्त्र में वर्णित है, उसके लिए खास उपाय करने की जरूरत होती है। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उनको नज़र का टीका लगा दीजिए, उससे रक्षा होगी। हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है रविवार के दिन भैरव जी का यज्ञ आश्रम पर, और उससे जो यज्ञ की भस्म तैयार होगी वो यदि वो धारण कर लें तो हमने देखा है अद्भुत रूप से आपके लिए ये रक्षात्मक कार्य करेगा। बहुत सुंदर तरीके से योग बनेगा। हुलाष्टक में ये सुंदर उपाय करें, भैरव जी का मंत्र नित्य प्रति जप करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है। इसका अर्थ ही है जो आदि व्याधि से रक्षा करने वाले देवता है। ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धार, आपत्तियों से उद्धार करने वाले देवता है। तो इसको नित्य प्रति जप करें। भैरव जी भगवान शिव के अंश हैं और इस हमने विशेष यज्ञ आरंभ करके सुंदर व्यवस्था बनाई है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। संपूर्ण विधि जानने के लिए फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। 18 मार्च को ग्रहों का योग दिखाता है, सोमवार का अवसर, 9वीं तिथि, और ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। नए विचारों को, नई शक्ति को संचार करने के योग बनाएगा। ऐसे में शिव का थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए और अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 19 मार्च को ग्रहों की गणना दिखाती है, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा मन को उच्चाट कर सकते हैं। सुबह ठीक है शक्ति रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे से मन शक्ति कम होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा वियोगता उत्पन्न हो सकती है ग्रहों के दृष्टिकोण से, तो ऐसे में खटपट से परेशान हो सकते हैं। एंजाइटी को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा है मंगलवार के दिन योग बन रहा है, तो मंगलवार के दिन सुंदर तरीके से यदि हनुमान जी के पूजन कर लेंगे, 1-4 हनुमान चालीसा का सुंदरकांड कर लेंगे, इन दिनों तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो इसका नित्यप्रति ही पाठ करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 मार्च को बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ग्रहों का योग ग्रहों का समझें तो थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति चल रही है। भगवान विष्णु का स्तवन करें। आंवला एकादशी है इस दिन। कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हमारे पालक कौन है? भगवान विष्णु ही है, पालन करते हैं संसार का। उनका पूजन करें, आंवले का भोग लगाएं, उनको प्रसाद ग्रहण करें, फिर आंवले के पेड़ का पूजन करें। ये समस्त उपाय हैं, शास्त्र में वर्णित हैं, समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। आशा है इन सबसे लाभ लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं हमने आपको बताई हैं, इनको सिलसिलेवार तरीके से करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ हमारा सुझाव ये है कि अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद दशाएं कौन चल रही, महादशाएं कौन सी चल रही, ग्रहों की स्थिति इंटरनल तौर पर षडवर्ग में, षोडश वर्ग में किस प्रकार की हैं, और कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उदय हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके जन्मपत्री के अंदर, तो उन सब का प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज, नहीं तो 12 भावों में, 12 राशियों में पूरे विश्व को विभाजित करके ओवरऑल तो समझ में आती है, लेकिन स्थिति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके लिए डीप जन्मपत्री की एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। उसको समझेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समय का लाभ ले सकते हैं। जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं ना, वो जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बनाते हैं। ज्योतिष एक बहुत चमत्कारिक विज्ञान है। तो ये सिद्धांत जो हमने आपको समझाए हैं, आप इनका अवश्य सहारा लेने का प्रयास करें। हमने ये संस्थान अपना विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ हमारा बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली के अंदर, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में की गई और यहाँ विभिन्न पराविद्याओं पर शोध आज भी चलता है।
विभिन्न पराविद्याओं पर शोध करने के उपरांत चाहे ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, मंत्र विज्ञान के अंतर्गत, यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, आयुर्वेद के अंतर्गत हमने बहुत बड़ा शोध संस्थान यहाँ स्थापित किया है। और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा 100 बेड का आयुष का हॉस्पिटल, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इन सब को मिश्रित कर कर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जितनी भी भारतीय पराविद्याएं हैं, योग, चिकित्सा विज्ञान है, उन सब का एक शोध संस्थान यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी वर्षों से विभिन्न शोध कार्य चलते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आज भी, यानी पिछले करीब करीब 50 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आज भी वो व्यवस्था चलती है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने जिस प्रकार का व्यवस्था बनाई थी, और नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन और विभिन्न उत्सवों के दिनों में आप उन सब कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। और विभिन्न मंत्र अनुष्ठान भी करके हमने देखा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि लोग महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि विभिन्न मंत्रों के अनुष्ठान लोग करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से करके देखा, ये चमत्कारिक मंत्र विज्ञान कार्य करता है। यज्ञ के द्वारा यदि अनुष्ठानों को किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कर्म कर दिखाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मुकदमे चल रहे हैं, कई परेशानी है, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान समय समय पर हमने करके देखे। मंत्र बिल्कुल चमत्कारी है, विधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि सही विधि से करा ना जाए तो को कार्य नहीं करते हैं और फिर लोगों के मन में अविश्वास भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमने अपने संस्थान में यज्ञ इत्यादि को कर कर लोगों के लिए विभिन्न अनुष्ठान समय समय पर करके भी देखा है, तो वो सब 4 कार्य बिल्कुल बहुत अद्भुत तरह से चमत्कारी ढंग से कार्यपूर्ण होने के योग बनते हैं। इस संस्थान पर माँ भगवती का एक बहुत जबरदस्त शिव विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना है। और मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था 1947 से पहले। जब भारत में विभाजन हुआ तो वहाँ से एक महानुभाव हमारे उस भगवती के शिव विग्रह को भारत में लेके आए। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में माँ भगवती का वो चमत्कारी शिव विग्रह, जिसका आप दर्शन आप अभी इस वक्त हमारी स्क्रीन पे कर रहे हैं, वो साक्षात वहाँ विराजमान है। चमत्कारी शिव विग्रह भगवती का। देखिए, कहते हैं ना, पत्थर भी चल के आते हैं। माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देने के लिए हमारे पिताश्री के जीवन में स्वयं पदार्पण किया, और आश्चर्य उनके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर परिवर्तन उस दिन से आरंभ हुआ, और हमने वो प्रभाव स्वयं देखा है। माँ भगवती का दर्शन आप भी कर रहे हैं। और आइए विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ में भाग लें। देखिएगा, माँ भगवती कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, माँ भगवती कृपा से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। जिन्होंने भी माँ भगवती का दर्शन कर उनके सानिध्य में यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया है, हमने देखा है कि बहुत लंबे समय से अनुभव है हमारा। 1 नहीं, 2 नहीं, हज़ारों सैकड़ों लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई हैं। आपकी भी मनोकामना पूर्ण होंगी। आश्रम में बहुत सारी गतिविधि चलती हैं। नित्य प्रति, जैसा हमने कहा, 8 घंटे यज्ञ चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चलते हैं। हॉस्पिटल का एक संस्थान है, गौशाला है, और विभिन्न सेवा कार्य समय समय पर किए जा रहे हैं। उन सब का हम आप सबके समक्ष समय समय पर उन सब चीज़ों के बारे में बताते भी रहते हैं। तो आशा है आप हमारे इस संस्थान में आएंगे। हमारा विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार में स्थित है, और हमारी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, vivekanandnichecure.com, acharyavickramaditya.com, इन सब वेबसाइट्स पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको अपनी कोई निजी समस्या का विचार करना है तो उसके लिए भी हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।